हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टोरी लाइन। आज जिस मूवी की स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर की जा रही है वो है नज़रअंदाज फिल्म 3 करैक्टर्स के गिर्द घूमती है। पहला करैक्टर जो कि सुंदीर का है वो एक नबीना करैक्टर है। बहुत ज़हीन करैक्टर दिखाया गया है जो अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को महसूस करता है और अकेला एक बहुत बड़े घर के अंदर रह रहा होता है। उसके बाद दूसरा करैक्टर इस मूवी के अंदर अली का है जो कि एक चोर दिखाया गया है। वो चोरी चिकारी करके अपना पेट पालता है। और उसके बाद जो तीसरा करैक्टर इस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो है घर की मुलाजमा जिसका नाम है भवानी। फिल्म के आगाज़ के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि अली किसी औरत का मोबाइल चोरी करता है और मोबाइल चोरी करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और लोग उसकी पिटाई लगा रहे होते हैं। वो रास्ते में आता हुआ सुंदीर को देखता है और वो सुंदीर को कहता है कि मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं। आप इनको बताइए कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं आपके घर पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आया था। सुंदीर जब अली की आवाज़ सुनता है तो उसको पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जो कुछ दिन पहले उनके घर चोरी करने की नीयत से आया था, लेकिन कुछ भी चुरा ना सका क्योंकि उसके घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तो सुंदीर अली को लोगों से बचाता है और इस तरह सुंदीर और अली एक साथ चलने लगते हैं। और सुंदीर कहता है कि मेरे खाने का वक्त हो चुका है। अली उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पास ही एक दुकान है, वहाँ पे बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। इनफैक्ट अली चाह रहा होता है कि वो खाने के अंदर उसको अपने साथ शरीक करे, लेकिन सुंदीर उसे कहता है जब घर के अंदर खाना पका हुआ है तो मैं बाहर से खाना क्यों खाऊंगा। तो इस पर अली फिर लालच का मुजाहरा करता है। तो सुंदीर समझ जाता है कि अली खाना खाना चाहता है। वो उसे कहता है अगर तुमने खाना खाना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। जब वो घर चले जाते हैं और खाना खाते हैं तो जब खाना खा के फारग हो चुके होते हैं तो सुंदीर उसे कहता है कि तुम मुझे एक अच्छे इंसान मालूम होते हो, तुम ये चोरी चिकारी छोड़ क्यों नहीं देते? जब तुम्हें ये काम आता नहीं है तुम ये काम करते क्यों हो? तो वो कहता है कि इसके अलावा और भी मुझे कोई काम नहीं आता। इस पर सुंदीर उसे कहता है तुम मेरे घर में कुछ हाउस जॉब्स करो, मैं तुम्हें उसके बदले पे करूँगा। तो अली कहता है कि इतना बड़ा आपका घर है तो आप मुझे यहाँ पर रहने की भी जगह दे दें, जिस पर सुंदीर राज़ी हो जाता है और वो अली को अपने साथ रख लेता है। अगले दिन अली अपना सामान लेके सुंदीर के घर आ जाता है और वो देखता ये है कि सुंदीर कहीं जाने लगता है। सुंदीर पूरे घर की चाबियाँ उसको दे के वहाँ से चला जाता है। अब अली घर के अंदर ऐसे फिर रहा होता है जैसे वो नवाब हो, क्योंकि उसने कभी भी इतना बड़ा घर नहीं देखा होता है। तो इतने में घर की मुलाजमा गांव से वापस आ जाती है और वो देखती है कि अनजान शख्स घर के अंदर मौजूद है। वो अली के ऊपर चादर डाल देती है और उसको कुर्सी के साथ बांध देती है। शाम को जब सुंदीर वापस आता है तो वो उसे बताता है कि अली मेरे साथ रह रहा है और मैंने इसे यहाँ पर रखा है। लेकिन मुलाजमा और अली का आपस में क्लैश दिखाया गया है मूवी के अंदर, और वो क्लैश इस वजह से भी है कि एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि अली और भवानी सुंदीर को अपने वकील से बात करता हुआ सुन लेते हैं, जिसके अंदर सुंदीर अपनी जायदाद की वसीयत लिखवाना चाह रहा होता है। और वो ये बताता है कि मेरे जहन के अंदर 2 नाम चल रहे हैं, मैं उन दोनों नामों में से एक नाम को फाइनल करूँगा। अब इन दोनों करैक्टर्स की, अली और भवानी की एक दूसरे के साथ और लड़ाई का मुकाबलाबाजी दिखाई गई है। दोनों एक से एक बढ़कर सुंदीर की खिदमत करने में लग जाते हैं, ताकि अली ये चाह रहा होता है कि उसका नाम वसीयत के अंदर लिखा जाए और इसी तरह जो मुलाजमा भवानी है वो ये चाह रही होती है कि उसका नाम वसीयत के अंदर लिखा जाए ताकि वो जायदाद उसके नाम लग जाए। वो दोनों बहुत ज़्यादा सुंदीर की खिदमत मदारत करने में लग जाते हैं। इसी दौरान सुंदीर का बर्थडे आ जाता है, वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो पार्टी ख़त्म होने के बाद अली और भवानी उसको कहते हैं कि अब घर चलते हैं। तो सुंदीर कहता है जी बिल्कुल अब घर चलते हैं, लेकिन मेरे असली घर। तो वो दोनों बड़े हैरान होते हैं कि इसका असली घर कहाँ पे है। सुंदीर कहता है कि मैंने अपने घर मांडवी जाना है और वहीं पे मैंने अपनी जवानी और बचपन गुजारी है। क्योंकि अली और भवानी सुंदीर को खुश करना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो साथ जाने पे राज़ी हो जाते हैं और वो सुंदीर के साथ जाने का प्लान बनाने शुरू कर देते हैं। पहले तो ये गाड़ी पे जाना चाह रहे होते हैं, तो शोरूम वाले ने स्पोर्ट्स कार बुक की होती है। उसे ये लगता है कि सुंदीर अकेला मांडवी जाएगा, लेकिन जब वो देखता है 2 और लोग इसके साथ जा रहे हैं तो सुंदीर प्रेफर करता है एक ऐसी बाइक जिसके ऊपर 3 लोग बैठ सकते हैं, और वो लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, अपने लिए शॉपिंग करते हैं। और इस तरह वो सफ़र करते करते एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पर स्टेट के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। वहां पर पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर इनको रोकती है और अली से लाइसेंस का मुतालबा करती है।
तो अली के पास लाइसेंस नहीं होता, तो सुंदीर उसे कहता है गलती मेरी है, आप ये कुछ पैसे रख लीजिए। सुंदीर ये जाहिर करता है कि अब मैं ये मोटरसाइकिल चलाऊंगा। जब सुंदीर ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो मोटरसाइकिल चलाएगा तो अली और भवानी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते नबीना है, जबकि पुलिस वाला ये चीज़ नहीं जानता कि सुंदीर नबीना है। अब सुंदीर बाइक के ऊपर बैठ जाता है और अली उसको बताता है कि बटन कहाँ पर है स्टार्ट का। इस तरह सुंदीर बाइक को स्टार्ट करता है और रेस दे देता है, और कभी बाइक सड़क के दरमियान में होती है, कभी दाएं कभी बाएं। इसी दौरान भवानी गिरने लगती है तो अली उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लेता है, जिससे उन दोनों का आपस में जो लड़ाई झगड़े वाला मामला था वो एक नरमी वाले मामले के अंदर तब्दील हो जाता है। इसी तरह सफ़र जारी रहता है और ये तीनों करैक्टर मांडवी पहुंच जाते हैं। मांडवी जाने के बाद मांडवी के अंदर सुंदीर अपनी जवानी की गर्लफ्रेंड कांदवी से मिलता है, जो उनके लिए खाना वगैरह तैयार करती है। उसके बाद वो उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर सुंदीर का बचपन गुजरा होता है। वहाँ पर उसकी यादें होती हैं, उसका फ्लैशबैक चल रहा होता है, पिछली बचपन की उसको आवाज़ें आ रही होती हैं, अपनी माँ की आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये सब कुछ करने के बाद वो वापसी का सफ़र करना शुरू कर देते हैं। वापसी के अंदर एक सहरा आता है और रात का मंजर दिखाया गया है। उस सहरा के अंदर अली सुंदीर को कहता है कि आप यहाँ पर जैसे मर्ज़ी चाहें चल सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी चीज़ आपके पाँव से नहीं टकराएगी। सुंदीर ये सुन के भागना शुरू कर देता है, बहुत तेज़ तेज़ भागता है। और भागते भागते एक जगह पर जाकर गिर जाता है, तो सुंदीर की डेथ हो जाती है। अब अली और भवानी सुंदीर के मरने के ऊपर दुखी होते हैं और जायदाद की तरफ से उनका ध्यान हट चुका होता है। फिर पर्दे के ऊपर मंजर चेंज होता है और ये सीन दिखाया जाता है कि वकील वसीयत सुना रहा होता है कि एक वॉइस नोट है जो कि सुंदीर ने रिकॉर्ड किया है। वो वॉइस नोट के अंदर सुंदीर ये कहता है कि आप लोग जिस तरह मुझे दुनिया दिखाने की कोशिश करते थे, महसूस करवाने की कोशिश करते थे, इसी तरह ये मैंने स्कूल तैयार किया है। ये बच्चे हैं जो कि नबीना हैं, इसी तरह इनको आप दुनिया दिखाएं और इसी तरह इनका ख्याल रखें जिस तरह आप लोग मेरा ख्याल रख रहे थे। तो ये सुंदीर की वसीयत होती है और दोनों अली और भवानी खुशी खुशी इस वसीयत को कबूल करते हैं और इस तरह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay connected to this channel for more movie stories.